नमस्कार मित्रों, मैं राकेश जैन कृष्णा कंसल्टेंसी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टाइटल है टॉयलेट रेमेडीज वास्तु भाग 1। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आप सभी को विस्तार से समझाना है और हम सभी की लाइफ का सवाल रहता है, स्वास्थ्य का सवाल रहता है, बिजनेस का सवाल रहता है, कीमती रुपयों की सुरक्षा का सवाल रहता है। इसलिए जल्दबाजी में मैं आपको डायरेक्ट एक ही वीडियो में इसकी समस्या और उपाय नहीं बता सकता, इसलिए आपको इसके बाद वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा जो कि विस्तार से रेमेडीज के ऊपर रहेगा। अभी अगर बताना चाहूँ कि आप नीले रंग की टेप लगा दीजिए, हरे रंग की टेप लगा दीजिए, सफ़ेद या पीले रंग की टेप इस्तेमाल कर लीजिए या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप फलानी जगह लगा लीजिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा मित्रों। आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर लेंगे और नतीजा आने वाले दिनों में आपको और आपके परिवार को नेगेटिव इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इसके बाद वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी की बदौलत हमारे यूट्यूब के होम पेज पर रैंक करने लगे हैं, इसलिए आप सभी मित्रों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो में आप समझ लीजिए कि E1 क्या होता है, W1 क्या होता है, N1 क्या होता है, S1 क्या होता है। वरना आगे के वीडियो में मैं आपसे कहूँगा कि E1 में फलानी चीज़ रख दीजिए या E2 में रख दीजिए, तो आप गलती कर लेंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, E4 क्या है, E5 क्या है, 6, 7, 8 क्या है। तो सबसे पहले 4 दिशा होती है मित्रों। पूर्व दिशा जिसे हम ईस्ट कहते हैं, पश्चिम दिशा जिसे हम वेस्ट दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा जिसे हम नॉर्थ दिशा कहते हैं, दक्षिण दिशा जिसे हम साउथ दिशा कहते हैं। आपके घर की टॉयलेट वेस्टर्न हो या इंडियन, कोई सी भी हो, किस जोन में गलत दिशा में बनी हुई है और वो क्या फॉल्ट दे रही है, इन 2 वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा समझाऊंगा, बल्कि सिखाऊंगा, ताकि आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सके और जाने अनजाने में, अनभिज्ञ पने में जो भी भूल हो गई हो, वर्षों पहले आपका जो घर वास्तु के अनुरूप नहीं बना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो के माध्यम से फेवरेबल कर सकते हैं। तो चलिए, इन 4 दिशाओं के अलावा ईस्ट की जो 8 दिशाएं हैं या 8 एंट्रेंस हैं, दरवाजे या 8 देवताओं के क्षेत्र हैं, जिनको हम E1, E2, E3, E4, E5, E7, E6, E7, E8 के नाम से जानते हैं। तो अगली वीडियो में जब कभी भी E1 या W1 या W6 का मैं जिक्र करूं तो आप कंफ्यूज मत होना। W7 बोलूं तो आप समझ जाना कि पश्चिम दिशा का कोई क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा के क्षेत्र होते हैं मित्रों। पश्चिम दिशा की एंट्रेंस होती है W1 यानी कि वेस्ट 1, वेस्ट 2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। ये हम एडवांस वास्तु की बात कर रहे हैं मित्रों, वरना जो पौराणिक वास्तु चल रहा है वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक सीमित था। लेकिन उनका उपाय करने के बाद भी जब आम इंसान के जीवन में सुधार नहीं होता था, जॉब नहीं लगती थी, बिजनेस में सफलता नहीं मिलती थी, केवल हम माउंट टू हैंड रहते थे, आर्थिक स्थिति हमेशा कमज़ोर रहती थी, तब और शोध जानकारों द्वारा किया गया और ये वास्तु की नई पद्धति का निर्माण हुआ। तो उसी पद्धति को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसी प्रकार नॉर्थ दिशा जो उत्तर दिशा है, उसके भी 8 एंट्रेंस रहते हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। ये आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद दक्षिण दिशा के 8 एंट्रेंस होते हैं,
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 सॉरी S7, S8। इन 8 चौक 32 इंट्रेंस को इसलिए समझना है क्योंकि आप सभी के घर में कहीं ना कहीं इनमें से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, पहले से मौजूद हैं, या आने वाले दिनों में आपका जो मकान का निर्माण हो रहा है उसमें आप जानबूझ के गलती कर सकते हैं, अनजाने पने में गलती कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर इन इंट्रेंस का पता होगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप कौन से इंट्रेंस में दरवाज़ा होना चाहिए इस बात का पता रहेगा पहले से, और आप नए निर्माण होने वाले मकान में आप पॉजिटिव जोन में, ऐसे देवताओं के जोन में जहाँ से सुख समृद्धि और सफलता हमारे घर में प्रवेश करे, वहाँ पर आप दरवाज़ा रखवा सकते हैं। तो ये तो हुई 32 इंट्रेंस की बात। अब हम कोण की बात करेंगे मित्रों। कोण को समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण, साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। अब आप कहेंगे कि ये तो हम बचपन से जानते हैं, इसमें नया क्या है। तो जब मैं कभी भी आपकी कोई समस्या दूर करूँगा और उसमें आपको मैंने बोला कि साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ रख दीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साउथ में रखें कि वेस्ट में रखें। तो उसका इस बात से ताल्लुक़ है कि आपको सारी दिशाएं और सारे कोण समझ में आना चाहिए, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं के अलावा इनके और भी पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा को मिलाकर जो कोण बनता है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं। अब यदि किसी भी वीडियो में, मेरे नहीं किसी अन्य व्यक्ति के वीडियो में, आप साउथ वेस्ट में ये फलानी चीज़ प्लेस कर दीजिए, तो वो कहेंगे कि साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ प्लेस कर दीजिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप हो सकता है पश्चिम मध्य में रख दें। तो इसलिए यहाँ पर समझना बारीकी से ज़रूरी है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर की बात हो रही है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण की बात हो रही है। आगे चले मित्रों, तो साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण। तो ये 2 तरीके से नाम बताए। एक तरीके से नाम और इनका लिया जाता है पूर्व उत्तर का कोना यानी कि ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम का कोण यानी कि वायव्य कोण जिसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम का कोना यानी कि साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। तो ये मैंने आपको 4 दिशा, 4 कोण और 32 इंट्रेंस बताए। अब इस सामने एग्जाम्पल दिए गए प्लॉट को देखिए आप, जो कि आपका घर का नक्शा हो सकता है, ये घर हो सकता है। इसे एग्जाम्पल के रूप में मैं मोबाइल का कैमरा नीचे कर रहा हूँ और उसके माध्यम से आप समझिएगा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक मकान का नक्शा बनाया है, उसे आप अपना मकान समझ लीजिए और उसमें आप दिशाएं देखिए, आपको दिख रही होंगी। पूर्व दिशा दिख रही है, उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री नीचे सामने की तरफ पश्चिम दिशा दिख रही है, और आपके लेफ्ट हैंड तरफ आपको उत्तर दिशा दिख रही है, और राइट हैंड तरफ आपको दक्षिण दिशा दिख रही है। और अंदर से एक मैंने ब्रह्म स्थल भी बनाया है, यानी कि घर का सेंटर, और उसमें से जो मैंने जो ये रेखाएं बनाई हैं वो, इनको आप समझ लीजिए ऊर्जाएं, एनर्जी, यानी कि हमारे घर में 4 दीवारियों के अंदर जो ब्रह्म स्थल पे ब्रह्म देव मौजूद रहते हैं, तो उस ब्रह्म स्थल से चारों दिशाओं में फ्रीक्वेंसी जाती है, एनर्जी जाती है। वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर की सारी दिशाओं और सारी दिशाओं के अलावा कोण को ताकत देती है, और उन ताकत से उन दिशाएं और वो दिशाएं और वो कोण कार्य करते हैं, हमारी लाइफ के सारे कार्य करते हैं। बात करें यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के रूप में जो 4 ऊर्जा क्षेत्र बना रखे हैं ब्रह्म स्थल से जो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी यदि टॉयलेट बनी हुई है, यानी कि पूर्व मध्य में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ,
वीडियो पसंद नहीं आए तो बिंदास डिसलाइक कीजिएगा, और मेहनत करेंगे आप सब लोगों के लिए, मज़ा आता है और उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, उससे एक नया सबक मिलता है कि हमें हमारे काम में और सुधार करना है। तो इसलिए डिसलाइक भी करेंगे तो आपका डिसलाइक सर आंखों पर है। तो पूर्व मध्य में यदि आपकी टॉयलेट है तो आपको सामाजिक सुख सहयोग सफलता नहीं मिल रही है, आपके सामाजिक सहयोग, आपके कम्युनिकेशन कमज़ोर है, इसलिए आपको पूर्व दिशा से रिलेटेड टॉयलेट का उपाय करना है। मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। बात करें उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा से पहले ईशान कोण पड़ता है। तो ईशान कोण में यदि आपके यहाँ टॉयलेट है, डायरेक्ट ईशान कोण में यदि आपके यहाँ टॉयलेट है तो ईशान कोण का टॉयलेट आपको तोड़वाना ही पड़ेगा, उसका बिना तोड़ फोड़ के वास्तु समाधान आप नहीं कर सकते। बाकी सभी दिशाओं का बिना तोड़ फोड़ के 100% वास्तु समाधान आप कर सकते हैं। रंगों की टेप के माध्यम से, नीले रंग की टेप के माध्यम से, हरे रंग की टेप के माध्यम से, सफ़ेद पीले रंग की टेप के माध्यम से, या उसके अलावा आप स्टील, पीतल, तांबे, आयरन, एल्यूमिनियम की स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। किस जगह पर नीले रंग की टेप लगाना है, किस जगह पर हरे रंग की टेप लगाना है, कहाँ पर सफ़ेद पीले रंग की टेप लगाना है, कहाँ पर स्टील, पीतल, तांबे, आयरन या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, पत्ती इस्तेमाल करना है, मैं इसके अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, क्या सूर्यदेव स्थापित करना है, कहाँ कामधेनु गाय स्थापित करनी है, कहाँ लाल घोड़े स्थापित करने हैं, यानी कि गलत दिशा में टॉयलेट है तो उसका उपाय किन चीज़ों से करना है। क्या सूर्यदेव स्थापित करना है, क्या गाय कामधेनु गाय स्थापित करना है, या लाल घोड़े की मूर्ति या फोटो स्थापित करना है, क्या झरने की तस्वीर केवल उत्तर दिशा से लगाने से आपको वास्तु दोष दूर हो जाएगा उत्तर दिशा की टॉयलेट का, या फिर समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो, एक अकेले वीडियो में आपको समझा पाना मुश्किल है, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आप ये 32 इंट्रेंस समझ लीजिए कि इनको E1 किसे कहते हैं, E2 किसे कहते हैं, W6 W7 किसे कहते हैं, S6 S5 किसे कहते हैं, यानी कि साउथ की दिशा को S5 कहते हैं, नॉर्थ की दिशा को N1 N2 कहते हैं, और वेस्ट की दिशा को W1 W2 कहते हैं, और इसी प्रकार पूर्व की दिशा को ईस्ट 1 ईस्ट 2 ईस्ट 3 कहते हैं। तो यहाँ मैंने आपको फोटो के माध्यम से बताया कि जो पूर्व मध्य है वहाँ पर यदि टॉयलेट है तो उसका आप उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना है ये इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में आप समझ जाना। उसके बाद ईशान कोण की टॉयलेट को आपको तोड़वाना ही पड़ेगा, और वहाँ पर साफ़ सफाई करवा कर और वहाँ पर वॉशिंग एरिया, पीने का पानी और मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। बात करें उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में यदि आपके यहाँ टॉयलेट है तो आपको धन और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी अगर शॉप है तो ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। आपकी इनकम का कोई भी स्रोत है, आपका कोई सा भी बिजनेस हो, करियर की कोई सी भी लाइन हो, उनसे इनकम के स्रोत में आपकी रुकावट आ रही है, आपकी सभी प्रकार की ग्रोथ रुकी हुई है। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी शादी के योग नहीं लग रहे हैं, उनकी शिक्षा कंप्लीट नहीं हो रही, उनके जॉब के ऑफर नहीं आ रहे हैं। बात करें पश्चिम दिशा की, यदि आपके पश्चिम मध्य में टॉयलेट है तो आपको प्रॉफिट और गेंस नहीं मिल पा रहा है, फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं काम। और यदि आपकी दक्षिण मध्य में टॉयलेट है तो आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि आपको ईशान कोण में नहीं बनवाना है, और पूर्व दिशा में अगर है तो आपको क्या समस्या आ रही है ये मैच कर लेना। उत्तर दिशा में अगर आपकी टॉयलेट है उत्तर मध्य में तो क्या समस्या आ रही है ये मैच कर लेना। आपकी अगर फैक्ट्री है और उत्तर दिशा में फॉल्ट है, वास्तु दोष है, यानी कि टॉयलेट है, तो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का कार्य रुका हुआ है। पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष यानी कि टॉयलेट है तो आपको प्रॉफिट और गेंस नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा कोई सा भी काम फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, केवल टुंगा के चले जाते हैं, उम्मीद बंधा के चले जाते हैं। और दक्षिण दिशा में यदि टॉयलेट है तो आपको क्या वास्तु दोष है,
अब इसके इन सब के क्या उपाय है ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। और समझाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि ब्रह्म स्थल से उत्तर दिशा की तरफ, ये ब्रह्म स्थल से उत्तर दिशा की तरफ, बाईं तरफ आपके हाथ तरफ देखिए, उत्तर दिशा की तरफ कौन सी एनर्जी जा रही है, कौन सा तत्व जा रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाएं या घटाएं, घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, या ऐसे के ऐसे ही जाना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्म स्थल से दक्षिण दिशा की तरफ जो एनर्जी जा रही है उसको कैसे मैनेज करें, चारों दिशाओं की एनर्जी को हम कैसे मैनेज करें, नीले रंग की टेप के माध्यम से, पीले रंग की टेप के माध्यम से, ये सारा विस्तार से इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। और अंत में उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सूर्यदेव स्थापित करना है, कामधेनु गाय स्थापित करनी है, लाल रंग के घोड़े स्थापित करना है, सफ़ेद रंग के 2 या 7 की संख्या में घोड़े स्थापित करना है, झरने की तस्वीर लगाना है, बाम्बू की तस्वीर लगाना है, घड़ी लगाना है वॉल पर, या कबूतर के जोड़ों के फोटो या मूर्ति से, या खरगोश के जोड़े या मूर्ति से आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी लाइफ में सिम्टम मैच हुए हैं तो आप ये तय कर लीजिए कि यदि ईशान कोण में आपकी टॉयलेट है तो वो गलत है, उसको आपको तुड़वाना ही पड़ेगा। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, कुंडली से वास्तु दोष और केपी पद्धति पर आधारित अपनी जन्म पत्रिका बारीकी से एनालिसिस करके संपूर्ण उपाय सहित समझना चाहते हैं तो 8770975377 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।